Welcome to our Balaji online classes. I am Mahesar with you. Now I discuss on the topic tenses, which topic is very useful and needful for the class 10th RBSE. वैसे दोस्तों बता देता हूँ कि जो आरबीएसई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका टेंस रहता है। ज़्यादातर हम ग्रामर में मार खाते हैं टेंसेज में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों मैंने इस टेंसेस की एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको 4 सेशन टेंस के दिए और एक वोकैब का दिया। मैंने आपको बताया कि किस टेंस को कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आता है और आपको अटेंड किस टाइप से करना होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे आरबीएसई इंग्लिश क्लास 10th के टेंसेस सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले, इसकी स्टार्टिंग करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फिर आप आनंद लीजिए हमारे साथ पढ़ाई का। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो जब भी आप मुझे पढ़ा करते हैं तो दोस्तों पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि आपको जो भी चीज़ मैं बताऊं, जो भी चीज़ मैं बोलता हूं, उसको आप समय समय पे नोट करते रहें। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो चलते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, जो आरबीएसई की इंग्लिश है उसकी इस बार कोर्स चेंज नहीं हुआ है। वैसे कोर्स चेंज होने की बात थी लेकिन कोर्स चेंज नहीं हुआ, वापस सेम का सेम वही कोर्स है जो पिछले साल था, यानी कि 2018, 19, 20 और अब 21 में भी वही कोर्स रहेगा। तो देखिए, जो हम टेंस की जो एक्सरसाइज में लेके आया हूँ, मैं मेरा लाने का उद्देश्य एक ही था, वो था आपका सेल्फ इंस्पेक्शन, आपका आत्म परीक्षण, आपका आत्मनिरीक्षण क्या है, खुद का मूल्यांकन करना कि आपकी अभी तक जो नींव है कितनी मजबूत है, आपका बेस कितना तैयार है, उसका परीक्षण करने के लिए ये एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ये इसके अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से आप कितने कर सकते हैं वो आपको अटेंड करने हैं, मन में सोचना है, समझना है। हालांकि मैं अभी समझाऊंगा, फिर भी आप मेरे समझाने के बाद खुद ये 15 क्वेश्चन नोटबुक में लिख करके उसमें ऑप्शन भरने की कोशिश करें। तो देखिए, जो सेल्फ इंस्पेक्शन का ये सेशन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए, जो ये आपकी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की भी देता है आपको वीडियो। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपके 10th में सिलेबस में है टेंस, और टेंस का क्वेश्चन आता है वो आपका आता है दोस्तों, फिल इन दी ब्लैंक्स सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। वर्ब की सही फॉर्म्स चूज़ करके वो आपको ब्लैंक में भरनी होती है, खाली जगह में भरनी होती है। तो क्वेश्चन ए देखिए, आई ऑलवेज स्पेस फॉर ए वॉक, और यहाँ लिखा हुआ है गो। अब आपको इसमें गो की कौन सी फॉर्म भरनी है इस स्पेस में, तो वो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक टेंस का एडवर्बियल्स, जो मैंने आपको 4 टेंस का दे चुका हूँ और भी आगे देता रहूँगा, कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, आई ऑलवेज, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलवेज मिलता है तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर यहाँ पे सिर्फ कोष्टक में जो दी होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये ध्यान से समझना है, कोष्टक में जो भी दी होगी यहाँ पे वो सारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। तो आपको समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ नॉट गो होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव भरते, लेकिन यहाँ पे नॉट गो नहीं है, सिर्फ और पीछे क्वेश्चन मार्क की नहीं है, फुल स्टॉप है और कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमें अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव भरना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, अब यहाँ ऑलवेज की वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, सिंगुलर नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ आई है, आई प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई ऑलवेज, यहाँ गो का गो आएगा, आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक, मैं हमेशा वॉक पे जाता हूँ। अगला है आपका एवरी मदर, यानी कि प्रत्येक माँ, हर चाइल्ड, और यहाँ कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पॉजिटिव भरना है यानी कि अफर्मेटिव भरना है दोस्तों। अब यहाँ पे किसी भी टेंस का पता नहीं चलता, लेकिन एक फैक्ट है, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, दिस इज द फैक्ट। एवरी मदर स्पेस खाली जगह हर चाइल्ड, तो यहाँ फैक्ट है। फैक्ट में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है, और प्रत्येक माँ की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरी सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस आएगा। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका गाइस, वो है येस्टरडे, और येस्टरडे आते ही, पढ़ते ही आपके माइंड में पास्ट सिंपल टेंस याद आना चाहिए, और पास्ट सिंपल टेंस होता है तो, और यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि पॉजिटिव भरना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी,
यानी कि येस्टरडे तो पास्ट सिंपल आते ही माइंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो येस्टरडे आई, इसकी सेकंड होती है कैम। येस्टरडे आई कैम टू माई विलेज विथ माई पेरेंट्स, कल मैं मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे गाँव आया। अगला है प्लीज़, पिछले से पिछले, यानी कि 2019 बोर्ड में क्वेश्चन आया, बोर्ड में जो सेंटेंस सेम ऐसा कैसा था, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा था। तो प्लीज़ या काइंडली से जितने भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उन सभी सेंटेंस में स्पेस में जैसा कोष्ठक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा वर्ब आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्लीज़, यहाँ हेल्प है तो हेल्प का हेल्प, प्लीज़ हेल्प हिम, कृपया करके उसकी सहायता करें। नेक्स्ट है आपका मोहन एंड सोहन स्पेस जस्ट स्पेस टेंथ। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली अगर ऐसे सेंटेंस वर्ड होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और यहाँ पे इस जस्ट की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे कॉस्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने की हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मोहन एंड सोहन दो नेम है, इसका यहाँ हैव आएगा और यहाँ थर्ड फॉर्म पास्ट। मोहन एंड सोहन हैव जस्ट पास्ट क्लास 10th। इजंट क्लियर। नेक्स्ट है आपका राजेश स्पेस मी नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट आ गया तो फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ विल या शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राजेश के साथ आएगा विल और मीट का मीट, विल मीट। इजंट क्लियर। नेक्स्ट है गाइज आपका वो है द पेशेंट स्पेस बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ बिफोर दिख रहा है और यह कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है, यदि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में हैड और थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो यहाँ फिक्स है, यहाँ हैड थर्ड फॉर्म आएगा। समझ गए दोस्तों। अगर यहाँ हैड थर्ड फॉर्म भरा हुआ होता तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती, ये एक फैक्ट है। बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, ये कंफर्म है दोस्तों। दैट्स क्लियर। तो देखिए यहाँ होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ हैड डाइड आएगा। अगला है आपका सरोज स्पेस टी एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करंटली। समझ गए दोस्तों। अगर ये वर्ड्स होते हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे आई एन जी। तो सरोज एक है, सिंगुलर है तो इज। अब एक दोस्त बात बताता हूँ कि पीने के लिए वैसे ड्रिंक वर्ड यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, लेकिन चाय पीने के लिए स्पेशली टेक वर्ड यूज करते हैं। तो सरोज इज़ टेकिंग टी एट दिस टाइम, सरोज इस समय में चाय पी रही है। इजंट क्लियर। नेक्स्ट है माहिसर स्पेस अस इंग्लिश दिल्ली, और यहाँ दिल्ली की बात हो रही है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है गाइस। दिल्ली की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। तो प्रेजेंट सिंपल या कोष्ठक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है तो एसोरियस आएगा, सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे माहिसर टीचेज अस इंग्लिश दिल्ली, यहाँ टीचेज आएगा क्योंकि सिंगुलर है सर। गोमी एंड सोना स्पेस फॉर ए पेन एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ आएगा प्लूरल है ना, तो वर फाइटिंग। गोमी एंड सोना वर फाइटिंग फॉर अ पेन एट दैट टाइम, उस समय गोमी और सोना पेन पर लड़ रही थी, पेन के लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इजंट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बार्किंग, यहाँ पे डॉग लिखना था तो बार्किंग डॉग यानी कि भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम आ गया, प्रेजेंट सिंपल आएगा, कंफर्म है। और बार्किंग डॉग एक कुत्ते की बात हो रही है तो यहाँ पे बाइट्स आएगा क्योंकि वर्ब के साथ एस और एस आएगा। बहुत सारे कुत्ते होते हैं तो यहाँ पे एस और एस नहीं आता। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अगर आप लिखते हैं बार्किंग डॉग्स तो सेल्डम बाइट। इजंट क्लियर। नेक्स्ट आपका है द सन, खाली जगह इन द वेस्ट। ये आपको पता है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है, ये फैक्ट है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो द सन, सूर्य एक है तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और इस आएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है आपका सेशन, देखिए महिमा स्पेस मी। अब इसमें किसी भी टेंस का कोई एडवर्बियल्स आपको नहीं दिख रहा है, तब प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। जब आपको किसी भी सेंटेंस में कोई फैक्ट और किसी भी टेंस का पता न चले तो यू शुड
यू शुड फिल अप ओनली प्रेजेंट सिंपल, ये करेक्ट है। तो यहाँ किसी भी टेंस का पता नहीं चलता तो प्रेजेंट सिंपल भरूंगा। अगर कॉस्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो महिमा वांट्स, महिमा सिंगल, तो महिमा वांट्स मी, महिमा मुझे बहुत चाहती है यार, क्या करूं। देखिए अशोक स्पेस अलोइन लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट इसका मतलब पास्ट सिंपल, तो अशोक पास्ट सिंपल तो वर्ब की सेकंड में आएगी। तो सी मीन्स देखना, तो सी सा सीन, अशोक सा अलोइन लास्ट नाइट। नेक्स्ट है सी वांट टू स्पेस अ कार। अब इसमें भी किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे, सर आपने तो बोला है ना किसी भी टेंस का पता नहीं चले तो प्रेजेंट सिंपल भर दो। लेकिन दोस्तों बहुत शर्त होती है, जैसे प्लीज़ और काइंडली आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है वहाँ पे। अगर आपको सेंटेंस में कहीं टू दिखे और टू के बाद में वर्ब भरनी हो तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए वांट मेन वर्ब है, लेकिन इसके बाद ये टू लिखा। अब टू के बाद वर्ब भरने को कह रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल नहीं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो बाई का बाई आएगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। मेरे हिसाब से आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मेरे लाडले विद्यार्थियों, मैं आपके लिए सेशन लाया हूँ। अब आप ही वो देश की युवा धड़कन हो जो पढ़ लिख करके हमारा और आपका, आपके परिवार और रिश्तेदार का नाम कमा सकते हैं। दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, इस सेशन को एंड तक आपने देखा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी विद मी, हमेशा मेरे से जुड़े रहें। आपका लाइक और कमेंट ही मुझे हमेशा एनर्जी देता रहा है और देता रहेगा। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से अभिनंदन।